वो मम्मी जी काम हो गया, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ठीक है बहू। हाँ जी। राम राम। अच्छा। अरे भाई ठीक है भाई, आ जाओ, आप ही का हे घर है। भगवान, पता नहीं अब कौन आने स्वागत है। वाला है। अच्छा अच्छा। ठीक है ठीक है, ठीक 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 है। कुछ तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। अरे क्या हुआ बहू? कुछ नहीं मम्मी जी, वो सिर में दर्द हो रहा था। आप बताओ। वो मैं तो ये कहने आई थी कि मेरे कुछ खास रिश्तेदार आने वाले हैं, तो किचन में चल के खाने की तैयारी करनी थी। देखो मम्मी जी, मेरे बस का नहीं है और काम करना, और वैसे भी रिश्तेदार आपके हैं, मेरे नहीं। और इतना ही शौक है ना मेहमान नवाजी करने का, तो खुद ही तैयारी कर लो खाने की। मेरे बस का नहीं है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं आराम करूंगी। वो मैं तो बहू तुमसे, खैर छोड़, मैं ही ले आऊंगी बाजार से सामान जाकर भी, और कर लूंगी रसोई में तैयारी खाने की। तू आराम कर। एक तो घर का इतना काम, और रोज कोई ना कोई मेहमान आया हुआ ही रहेगा, एक दिन भी नहीं जाएगा खाली, भाड़ में जाए। अरे पूनम, तुम इतना क्यों गुस्सा कर रही हो? अपने संभालेगी, अपने देखेंगी। तू आराम कर। हाँ मम्मी। क्या? आप आ रही हो? अच्छा। मम्मी जी ने तो कुछ नहीं बताया मुझे। अच्छा ठीक है, आ जाओ। क्या? मेरी मम्मी आने वाली थी? पर मम्मी जी ने तो कहा कि उनके रिश्तेदार आने वाले हैं। हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मम्मी जी मुझसे ये कहने के लिए आई थी कि तुम्हारी मम्मी आ रही है। मैंने मम्मी जी को कितना उल्टा सीधा सुना दिया। अब मम्मी जी क्या सोच रही होंगी। मेरी तो मम्मी आने वाली थी, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं कहा। कहने के तो वो कह सकती थी ना कि तेरी मम्मी आ रही है, जा कर ले तू खुद से। लेकिन बेचारी अकेली ही चली गई किचन में खाना बनाने के लिए। मैंने अपनी माँ समान सास का बहुत अपमान किया है, मुझे उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं जाती हूँ, अभी मम्मी से माफ़ी मांग के आती हूँ। मम्मी जी। अरे बहू तू, अब कैसी तबीयत है तेरी? सिर दर्द में कुछ आराम पड़ा? वो मम्मी जी मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी? किस बात के लिए? वो मम्मी जी, मैंने आपको फ़ोन पे बात करते हुए सुन लिया था कि आपके कोई रिश्तेदार आने वाले हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरी मम्मी आने वाली है। मेरे सिर में कोई दर्द नहीं था। वो मैंने काम से बचने के लिए फिर से रिश्तेदारों का खाना बनाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने आपसे झूठ बोल दिया था कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि मम्मी जी आप मेरी मम्मी के लिए खाना बनाने के लिए बोल रहे हो। बहू, तुम्हारी मम्मी भी तो मेरी रिश्तेदार है। और बेटा, ऐसे भी हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अतिथि देवो भव। अब अतिथि चाहे तुम्हारे हो या फिर मेरे, उनका आदर सत्कार करना तो हमारा फर्ज बनता है ना बहू। और सच कहूँ तो बहू, मुझे पता था कि तुम्हारे सर में कोई दर्द नहीं है, तुम बहाना कर रही हो। फिर मुझे लगा कि अभी तुम नादान हो, छोड़ो जाने दो, मैं ही कर लेती हूँ। जब सही वक्त आएगा तो तुम्हें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। मम्मी जी, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया, मुझे माफ़ कर दो। सॉरी मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। अब आप मुझे बता दो क्या बनाना है, मैं जल्दी से रसोई की तैयारी कर देती हूँ। ठीक है बहू, मैंने सब्जी ला दी है, मैं सब्जी काट देती हूँ, फिर तुम छौंक देना और मैं रायता बना लेती हूँ। ठीक है मम्मी जी। ठीक है।